हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कस करेंगे नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर बायो का, और ये पेपर कोड है 11। आज यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 107। क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन 107 में एक रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन है C51H98O6, जिसे हम लोग ट्राइपोमिटिन कहते हैं। और ये रिएक्शंस करती है O2 के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का RQ वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि द रिस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ए बायोमोलिकुल्स यूज्ड फॉर ए रिस्पायरेशन एज पर द एबव इक्वेशन वुड बी। यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन में यूज करने के बाद इस रिएक्शन का हमें RQ वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, RQ वैल्यू पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान का। ठीक है, अब देखो ये सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हमें ट्राइपोमिटिन का RQ वैल्यू NCERT में दे रखा है। ठीक है, कितना होता है, 0.7 होता है। कितना होता है भाई, 0.7 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम इसे सीधे कर सकते हैं अगर हमें याद होगा तो। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, लेस देन 0.5। तो क्या ट्राइपोमिटिन का RQ वैल्यू 0.5 से कम है? नहीं भाई, 0.7 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है 1। नहीं भाई, ये तो 0.7 से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है बिटवीन 1.25 to 2। नहीं भाई, ये तो 0.7 से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0.5 to 0.95। यानी कि ये जो ऑप्शन है वो 0.7 इस बीच में आ रहा है, यानी 0.5 से 0.9 के बीच में 0.7 है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है, हम इसे फॉर्मूला से कर सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि RQ का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्यू का फॉर्मूला होता है, आर क्यू का फॉर्मूला होता है CO2 का कॉफिशिएंट को, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को डिवाइड कर दो O2 के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। ठीक है, तो CO2 का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, 102। यानी कि 102 को डिवाइड कर दो 145 से, क्योंकि O2 का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना, 145 है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट उसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के आगे होता है। जैसे O2 मॉलिक्यूल के आगे 145 है, तो ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, तो CO2 के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को अगर हम डिवाइड करेंगे O2 के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, तो हमें RQ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।